मन खराब तो श्वास खराब। मन ओवर थिंकिंग कर रहा है तो श्वास के कारण से करता है। मन टिकाव नहीं लेता तो ओवर श्वास के कारण से बार बार जुकाम, एलर्जी, खांसी, छींके, ये जो बुखार आदि हो जाते हैं, बार बार होते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी का संबंध प्राण से है। तो इसलिए इनके अभ्यास ज़्यादा करेंगे। तो नाड़ी हो गई कौन सी? नाक का ये हिस्सा जो है आगे वाला, इस हिस्से में तो भरता है कफ, यहाँ तो कफ भर जाता है, वो रोजाना भरता है। रोजाना उसको साफ करना चाहिए। थोड़ा सा पानी लिया चलू में और पानी भर करके गुनगुना पानी ले और भर करके नाक को और इस हिस्से को साफ कर लें, खींचे और फिर पूरी तरह से उसको फेंक दें। तो यहाँ मल जितना भी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो ये नाड़ में आगे नहीं जाएगा। यहाँ से भी इसको बार बार निकालना चाहिए। अर्थात नाक की जो स्थिति है, अगर सांस भरें तो इतनी फूंक निकलनी चाहिए नाक से कि हाथ के ऊपर महसूस कराना चाहिए था, हाथ में महसूस हो और आसपास में पड़ा कपड़ा हो तो महसूस हो जाए। जैसे यहां से करा, श्वास की इतनी सारी तेज गति होनी चाहिए इसकी। अब ये तब होगा जब माल यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ माल मटेरियल भरा होगा तो आप पहली बात तो डरते करेंगे नहीं, क्यों करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं माल सामान बाहर ना निकल जाए। तो इस चक्कर में हम लोग करते नहीं। अब जैसे इसमें ये प्रेशर जो है इसकी लंबाई होती है आयुर्वेद के अनुसार, योगा के अनुसार, स्वर विज्ञान के अनुसार। कितनी लंबाई है? तो 2 उंगल, 4 उंगल, 6, 8 उंगल, 16 उंगल, 32 उंगल और 64 उंगल तक की इसकी लेंथ है प्राण की। जितनी प्राण की लेंथ होगी उसके हिसाब से ही आपके मन, आपका प्राण, आपकी इम्यूनिटी, आपका हृदय, आपके फेफड़े, ये सब चीजें बराबर काम करती है। तो इसको लिया सांस को, मैंने बताया पहले पानी से घर से साफ करके आए होंगे तो यहाँ इसमें माल नहीं होगा। माल नहीं होगा तो फिर इसको चलाओगे तो अंदर से नाड़ शोधित हो जाएगी। चलने दो। अब किसी का बायां स्वर चल रहा होता है, किसी का दायां चल रहा होता है। कई बार एक ब्लॉक होता है पूरी तरह या आंशिक ब्लॉक होता है। दूसरे नाक से कर लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा धीरे चलाएं क्योंकि नाक लगभग बंद होते हैं। ये हल्के माड़े से तो खींचेगा नहीं। जैसे अगर वीकनेस ज़्यादा होगी तो उसको तो चक्कर महसूस हो सकते हैं, सिर में दर्द या सिर में खिंचाव सा महसूस होता है क्षणिक तौर पर। लेकिन ये अभी जैसे जैसे करते जाएंगे 2-3 मिनट, जल्दबाजी में दूसरे अभ्यास ना करें। ये नहीं होगा कि बाद में बीच में कोई और अभ्यास करें। इसी अभ्यास को अगर 5-7 मिनट करेंगे तो फिर ये अच्छा। इसी से बाद में मेडिटेशन लगता है। अगर प्राण सही नहीं है तो मेडिटेशन में आंख बंद करके कितने बैठ जाए चारों और आपका मन उचाट ही रहेगा। अगर प्राण को ठीक कर लिया तो फिर बाद में मेडिटेशन में आंख बंद करते ही आप थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फिर दोबारा लंबा गहरा श्वास भर करके अंदर रोकेंगे और जितनी देर इसको रोक सकते हैं रोकेंगे। श्वास को लंबा गहरा भरें। अब ये इसका सेकंड चैप्टर आ गया। इसका नाम है कुंभक, उसका नाम था रेचक। अभी जो थोड़ी देर पहले प्रक्रिया कर रहे थे वो रेचक की प्रक्रिया थी। सांस को हम बाहर छोड़ने का ज्यादा प्रयास कर रहे थे। अब हम श्वास को भर करके भीतर रोकेंगे। मिनिमम 30 सेकंड है और मैक्सिमम 1 मिनट 60 सेकंड से भी ज्यादा तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास आप करेंगे। श्वास भर लें, फिर ये टाइमर चलता रहेगा। Nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. इसमें नाक के ऊपर हाथ लगा करके ऐसे करके बैठने की आवश्यकता नहीं, कभी ऐसे जरूरत नहीं। पहली बात तो ये ठीक नहीं है, प्रोसेस ही गलत है। इसमें जो हाथ रखा जाता है वो ऐसे, ये अंगूठा लगता है ज़्यादातर, और ये बड़ी सुगमता से लगते हैं। असल में तो इसका अभ्यास जो होता है वो ये है, ये दो उंगलियां बीच में लगेगी, एक अंगूठा इधर लगेगा और एक ये लगेगा, इस तरीके से रुका जाता है। सुगमता इसको बोलते हैं, और सही तरीका भी है इसका। अन्यथा वैसे तो कुंभक में जब ज़्यादा देर लंबा अभ्यास करते हैं तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सांस भर करके आपने रोक लिया, फिर दोबारा करेंगे। श्वास को दोबारा लंबा गहरा भरें, One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. अब दोनों नाक से भी श्वास को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना कर सकते हैं। थोड़ा सा करें, फिर दोबारा श्वास को भर करके बैठेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। इनको भी वो कर लेंगे, इनको बंद कर दो, बैठो, श्वास का अभ्यास करो। श्वास को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, दोनों नाक से। नाक से, नाक से, नाक से, नाक से, सांस की आवाज आनी चाहिए।
फिर दोबारा श्वास को, अच्छा श्वास को भर करके जब रोकते हैं तो इसका नाम है कुंभक। जो श्वास भरा, पूरक, जिसको श्वास भरते हैं उसका नाम है पूरक, जो श्वास भरकर अंदर रोका गया उसका नाम कुंभक। और गर्दन को जब यूं मोड़ देते हैं तो इसका नाम है जलंधर बंधन। तो गर्दन ये मुड़ी रहती है तो लॉक हो जाता है। तो आपके शरीर में जो उत्पन्न होती है शक्ति, वो सारी शक्ति आपके शरीर में संचय होकर के ब्लॉकेज को खोलती है। फिर चाहे वो हार्ट में हो, चाहे ब्रेन में हो, चाहे कान में हो, चाहे आंखों में हो, चाहे कहीं पर भी हो, नाड़ी अवरोधों को खोलने का कार्यक्रम करती है और कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करती है। तो इसलिए इन अभ्यासों का अपने आप में महत्व है। तो फिर दोबारा श्वास लंबा गहरा भरेंगे, इस बार ज़्यादा रोक पाएंगे क्योंकि आपने ज़्यादा रेस्ट कर लिया है। तो श्वास भर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dot. 30 सेकंड वाले कितने लोग हैं जो 30 सेकंड या इससे नीचे रोकते हैं? हाथ करो ऊपर देख। 30 सेकंड ही होल्ड कर पाते हैं, वो कौन कौन है? 2, 3, 4 और 40 से 50 की रेंज कितने लोगों की है? 40 से 50। 60 वाले कितने लोग हैं? 70 वाले कितने रेंज है? 80, 100। बहुत बढ़िया हैं। आपके अलावा चलो ये भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये होने लग जाएगा। ऑनलाइन में बैठे हैं वो क्यों शामिल नहीं है क्या आप? रूप कंवर, श्वास का आपने बताया नहीं। हितेश जी कितना रुक रहा है? 30 सेकंड, 40 सेकंड?
दोबारा एक बार और प्रैक्टिकल जांच लो। 30 हो रहा है, चलो 35, 50 सही है। ये जितनी ज़्यादा क्षमता डेवलप होती है उतना ही ज़्यादा आपकी स्टेमिना बढ़ जाती है। स्टेमिना, और इसके अंदर अगर रोगों की बात करें तो लाइन लगती है पूरी रोग ठीक होने की। यूरिन के डिसऑर्डर, यूरिन पूरा कंट्रोल, खाना पूरा कंट्रोल, पीना पूरा कंट्रोल। कितना? खाना कंट्रोल, पीना कंट्रोल, यूरिन कंट्रोल, मल कंट्रोल, महिलाओं के यूट्रस ओवरीज के विकार जिसके कारण से ब्लीडिंग या वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, कंट्रोल होता है। मेडिसिन से 10 गुना ज़्यादा, किसी भी मेडिसिन से 10 गुना ज़्यादा कम का है शायद ये। इससे भी दूसरा अभ्यास आता है एक और इसमें, वो इससे थोड़ा और ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि रिजल्ट उसके इससे भी थोड़े और बढ़ करके। वो क्या है? तो श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेंगे। फिर छोड़ दें। जैसे वो अभी जो अभ्यास कर रहे थे उसमें श्वास हम अंदर भर करके रोक रहे थे, ये बाहर छोड़ करके रोक रहे हैं। इस अभ्यास से बढ़ा हुआ पेट, कुछ लोगों का पेट बढ़ा हुआ, पेट बढ़े हुए के इंचेस लॉस करने हो तो 3 इंच पर मंथ की एवरेज है इसकी, कम से कम है 3 इंच तक कम किया जा सकता है बढ़े हुए पेट को, ये फूल जाता है। दूसरी बात, ब्लीडिंग या वाइट डिस्चार्ज जिनको बहुत ज़्यादा होते हैं दौरान मेंसेस के दरमियान, एक यूरिन रुकता नहीं है या यूरिन बहुत ज़्यादा लगता है, बार बार यूरिन, कुछ लोगों को छींकने या खांसने से यूरिन पास हो जाता है बढ़ी हुई उम्र में, मसल्स अनकंट्रोल होने की वजह से होता है ये। तो ये स्पिंचर मसल्स हैं, मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जो अभ्यास अभी आप कर रहे हैं, ये अभ्यास उस क्रियाओं को ठीक करने में किसी भी मेडिसिन से, किसी भी डॉक्टर से, किसी भी वैद्य से सबसे ऊपर का अभ्यास है। इवन अब तो डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करने लगे हैं, लेकिन करा नहीं पाते हैं ज़्यादातर डॉक्टर, करा नहीं पाते हैं, लेकिन बता देते हैं कि ये अभ्यास करा करो। इसमें 3-4 क्रियाएं हैं। एक अश्वनी क्रिया है जिसमें एनस या रेक्टम या गुदाद्वार को अंदर की तरफ खींचते हैं, अश्वनी क्रिया। अश्वनी क्रिया, सहजोली क्रिया और वज्रोली क्रियाएं, 3-4 क्रियाएं भी है जो इसी के अंतर्गत आती है। हालांकि अभी हम जो कर रहे हैं वो सांस को बाहर छोड़कर अंदर रोकने का अभ्यास कर रहे हैं, और इसी अभ्यास का नाम उड़ियन बंद भी, उड़ियन बंद भी इसको बोलते हैं। तो ये तो क्या, जलांतर बंद, फिर ये पेट को अंदर खींच लेंगे तो उड़ियन बंद, और नीचे से एनएस या रेक्टम के मसल्स को अगर खींच लेते हैं दैट्स कॉल्ड मूल बंद। तीनों बंद जब लगते हैं तो पाइल्स के डिसऑर्डर, यूट्रस ओवरीज से संबंधित डिसऑर्डर, यूरिन से संबंधित डिसऑर्डर, ये सारे ठीक करते हैं। और इसके अलावा ये आपके शरीर की स्टेमिना और आपकी मानसिक शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। श्वास फिर बाहर छोड़ें और फिर पेट को अंदर खींच लें और रोके रखें, मैक्सिमम यूरो जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। फिर छोड़ दें, ढीला, पेट को वापस रिलैक्स। ज्यों-ज्यों इस बंद को लगाते जाएंगे तो इसके बाद में एक क्रिया फिर हो जाएगी। ये सब एक सीक्वेंस में, ये अभ्यास सारे के सारे एक सीक्वेंस में चलते हैं, क्योंकि एक अभ्यास को कराकर छोड़ देने से दूसरा होता नहीं, और ये रोज रोज कराए भी नहीं जा सकते क्योंकि इनके भी ये टाइम खाते हैं पूरा। फिर दोबारा श्वास बाहर छोड़ दें। अच्छा, एक बात और, इसमें मेडिटेशन साथ में हो रहा है। मेडिटेशन किसको बोलते हैं, शायद ध्यान में होगा सबको, कि जब आप किसी एक ही जगह पर आंखों से, कानों से, थॉट से, जीभ से और शरीर से, जब किसी एक ही जगह पर आप उपस्थित होते हैं, एक ही क्रिया को कर रहे हैं, उसी का नाम मेडिटेशन है। फिर चाहे वो भजन कर लो, चाहे फिर आप दूसरी क्रियाएं करो, चाहे आप घर गृहस्थी के काम करो, चाहे ड्राइविंग कर ले, हर जगह पर शब्द क्या लगता है, ध्यान।
कि ये काम ध्यान से करना, तो ध्यान जहां पर भी लगता है तो इसका मतलब हुआ कि इसी काम में रहना। ये नहीं कि तुम इधर उधर देखने लग जाओ, इधर उधर सोचने लग जाओ, इधर उधर की क्रियाएं करने लग जाओ। फिर दोबारा फिर एक बार और करेंगे, बंद लगाएंगे, उड़ियन बंद, श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस बार आप एनस या रेक्टम को, आप अपने बटक्स को स्क्वीज करेंगे तो ऐसी स्थिति में मूल बंद भी लग जाएगा, महसूस होने लग जाता है, थोड़े दिन बाद में समझ में आ जाता है। श्वास बाहर छोड़े, फिर पेट को अंदर खींचे। पद्मासन जिनसे लग जाते हैं लगा सकते हैं, बीच बीच में इनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और ये साधना का हिस्सा भी, दोनों चीज़। जिनसे लग जाता है तो लगा ले, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। जिनके घुटने आदि में ज़्यादा तकलीफ हो तो नहीं लगता है, ये बात। अब हम इसके साथ में तीसरी क्रिया करेंगे जिसका नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया को पहले देख लें, फिर बाद में आप रिपीट करेंगे साथ साथ। पेट को अंदर बाहर खींचना छोड़ना, दैट्स कॉल्ड अग्निसार क्रिया। करें, श्वास बाहर छोड़ करके इस क्रिया को आप करें। करो। अब ये बढ़े हुए पेट वालों के लिए और मोटापे वालों के लिए तोल करके अभ्यास कम करना है, तो उनके लिए, जिनके पेट आदि है नहीं वो इसके बाद में जाकर के बढ़िया घी का चूरमा खाएं, और जिनके पेट बढ़े हुए हैं वो इसके बाद में जाकर के और खीरा, ककड़ी, टमाटर खाएं। घी भी खा सकते हैं। अग्निसार ऐसी क्रिया है जो अभी कर रहे हैं अपने। अग्निसार क्रिया से आपका शारीरिक वजन कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमारी छोटी आंत और लीवर आदि जो है उन अंगों को ये ज़बरदस्त तरीके से मसाजिंग इफेक्ट देता है। लेकिन होना चाहिए, होता नहीं है तो नहीं। अच्छा, खोपड़ी भी इसी से ठीक रहती है। पेट खराब तो खोपड़ी खराब, दिमाग खराब रहता है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, हाजमा ठीक नहीं है, फिर आपके श्वास के डिसऑर्डर है, फिर आपको भूख नहीं लग रही है, अच्छी तरह पचता नहीं है, ज़्यादा खा लेते हैं, कम खा लेते हैं। फिर दोबारा सही है। वीर सिंह जी, हो रहा है क्या? धीरे धीरे पेट नरम होता जाएगा ना, वैसे वैसे हो जाएगा। प्रयास करें सारे, लेकिन प्रयास में पेट को अंदर अच्छी तरह से खींच करके अभ्यास करेंगे तभी होगा ये। थोड़ा इसको देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट देख लेंगे आप। करो, जितना करोगे उतना ही ठीक है। थोड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा, थोड़ी देर होता है तो थोड़ी देर, ज़्यादा देर होता है तो ज़्यादा देर, जितनी देर होता है उतना ही करना। आज आपको वैसे फिजिकल क्रियाएं कम कराएगी, नहीं कराइए, आज चैप्टर अलग ही अलग है सारे के सारे, लेकिन ये फुली इफेक्टिव है। कितना इफेक्टिव है? तो अग्निसार क्रिया, मात्र एक अग्निसार क्रिया 1 घंटे के योगाभ्यास से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। 1 घंटे के योगाभ्यास, आसन यानी कि आसन जो करते हैं पसीने वाले,
उनसे ज़्यादा पावरफुल क्रिया है, क्योंकि ये सीधी की सीधी आपके अंगों पर काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? तो ये आपका लीवर है, ज़्यादातर कुछ लोगों को ध्यान में होगा, नहीं भी है तो यहाँ लीवर, इसके ऊपर यहाँ पित्त की थैली, ये पित्त की थैली यहाँ पर है जहाँ से पित्त बनता है, और इसके नीचे यहाँ वाली साइड में इसके नीचे तक खाने वाली थैली, यहाँ इस जगह ये इसकी आपका जो स्टोर रूम, और उसके बाद में यहाँ शुगर वाली ग्रंथि लंबी पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं पड़ी होती है। उसके बाद में यहाँ तिल्ली पड़ी है, यहाँ किडनियाँ हैं दोनों अंदर की तरफ गहराई में, ये दोनों किडनियाँ अंदर गहरी। उसके बाद में ये जो नाभि है, इस नाभि के नीचे छोटी आंत और बड़ी आंत पड़ी है। छोटी आंत पड़ी है आंटे खाए हुए, 26 फुट लंबाई है। उसके बाद में बड़ी आंत जिसमें मल पड़ा रहता है आपका, वो यहाँ से शुरू होकर यूं, फिर यूं, और फिर नीचे जाकर गुदाद्वार में खुलती है। तो यहाँ से इसको सप्लाई मिलती है, अपेंडिक्स जो होता है वो यहाँ होता है। तो छोटी आंत से एक इस साइड से होती हुई ये यूं जा करके मल निष्कासन के लिए ये नीचे, इसमें सारे में स्टॉक पड़ा रहता है आपका, यही आपके गैस पैदा करता रहता है बीच बीच में। जितना भी मल होता है तो मल पूरा निकलता नहीं है, इसमें पड़ा ही रहता है, थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, फिर पड़ा रहता है, इसी से वायु विकार ज़्यादा होता है। हालांकि छोटी आंत में भी खाना लेई बन करके नीचे जाता है, और छोटी आंत अगर ठीक नहीं है तो फिर आप भोजन में चाहे बादाम खा लें, काजू खा लें, किशमिश खा लें, बढ़िया बढ़िया छांट छांट करके अनार खा लें, एक ही असर नहीं करेगा। बात समझ में आती है कि आपको? कुछ भी खा लें, कहते हैं ना मैं ये सब कुछ खाता हूँ फिर भी मेरे शरीर पर लगता नहीं, लगेगा क्यों? क्योंकि यहाँ वाला खेत ही ठीक नहीं है। इसका नाम क्या है? ये खेत है। प्रोडक्शन इसमें, फर्टिलाइजेशन अगर ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो छोटी आंत जो होती है वो हमारे भोजन में से अवशोषित करती है समस्त पदार्थों को, और लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य पार्ट है। ये पाचन करने में कम से कम 500 से अधिक काम करता है लीवर। फिर दोबारा इसको करेंगे, अग्निसार क्रिया करें, फिर अग्नि बढ़ाएं। अग्निसार क्रिया क्यों कर रहे हैं? तो ये जठर की अग्नि बढ़ा करके वहां पर पाचन शक्ति को तेज कर देती है। आयुर्वेद के अनुसार 13 अग्नियां हैं, जिनमें से 5 भूतादि अग्नि। भूतादि अग्नि किसको बोलते हैं? वायु की, जल की, अग्नि की, पृथ्वी की, सूर्य, इसकी, आकाश की, ये जो तत्वों की अग्नि है पंचभूतादि अग्नि कहलाती है। फिर आती है सप्त धातु आदि अग्नि, फिर आती है 13वीं अग्नि, 7 और 5 12, और 13वीं जठर अग्नि बोलते हैं, जिसको जठ बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है। तो ये अग्नियां जागृत कर देगा। अभी थोड़ी देर में आपके होठ सूख जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, अगर इस अभ्यास को अभी थोड़ी देर करोगे तो। पहली बात तो सूख गए होंगे, और थोड़ी देर और करोगे तो सूखने चालू हो जाएंगे।